प्रतापगढ़ में हमने बोल दिया था कि वहाँ दे देना कप्तान को लेटर साइड पर। कौन सा आओ बैठो आप लोग। ठीक है, कोई है घर का उनके? कौन है? अच्छा, नजदीक आ जाओ। जो जिनकी हत्या हुई है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, वो इधर वो कौन से थे? आपके पति थे? अच्छा, कई बच्चे हैं आपके? हमारे 9 बच्चे, 5 बेटियां हैं, हाँ। 4 बेटे। अच्छा, कैसे क्या हुआ है? ऐसे हुआ है, यहीं पर आए तो हम पहले जमीन देते थे। अच्छा। हमारे पति। अच्छा। हाँ, 70 लाख पर। 70 लाख पर। हाँ, तो का खाते अपन बेच दी नहीं है, तो चोरी चोरी ले जाके दूसरे एग्रीमेंट करवाई। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद चोरी चोरी ले गई, बैनामा करवा ली। अनपढ़ थे हमारे पति, पढ़ी नहीं। तो क्या नाम था? नरेश। नरेश गौतम। तो बैनामा करवाए थे। अब फिर जो पैसा मांगने लगे हम, हमारे अनजान में तो बैनामा भा, तो हम कह जाने कि बैनामा भा कि नहीं भा, हमसे क्या मतलब है? हम पैसा मांगे तो कहा हाँ दाई देंगे 1 लाख रुपया। नहीं, बच्चे का नाम क्या है? हमारे हस्बैंड का क्या नाम है? नरेश जी। नरेश। पूरा बताएं। हाँ, नरेश नाम है। तो तब क्या हुआ? तो वो कहा हाँ दाई देंगे 1 लाख रुपया। हम 1 महीना पहले से बोले अब रहेंगे। तक कितने में हुआ था? 70 लाख में तय था। 70 लाख में। हाँ। और दिए कितना? दिए तो कुछ दिए हुई हैं लगभग सर ऐसे ही 10 लाख तक दिए थे। हाँ। तो ऐसे ही पैसे की मांग हुई थे। हाँ। तो वो लोग 2 तारीख को, आप बेटे हैं उनके? जी सर। जी सर। तो 2 तारीख के सुबह के टाइम में आए थे वो लोग। हाँ। जो जमीन खरीदे थे। 6 तारीख को आए थे? 2 तारीख के सुबह टाइम 10 के 11 के बीच में। कौन लोग जमीन खरीदने वाले कौन है? अजय कुमार दुबे पांडे हैं सर, ब्राह्मण लोग। अच्छा। तो सर वो लोग आए थे तो पापा को बुला ले गए पैसे के। चलो ठीक है, चोरी वोरी सब बैनामा करवा लिया गया था मेरे पापा से। तो हाँ, तो वैसे बुला ले गए यहाँ से, चलो ठीक तुमको पैसे देते हैं कहीं से भी, जहाँ में इनका देना है, बैंक से देना है, कैसे देना है, सब ले गए। हम लोग निश्चिंत थे। तो सर वो लोग ले गए तो हम निश्चिंत थे एकदम। तो ऐसे सुबह से शाम हो गई, नहीं आए पापा घर। तो हम लोग को टेंशन हो लगी, पापा क्यों नहीं। उसके लगे फोन भी लगाए हम कि अभी पापा क्यों नहीं है हमारे पास। तो वो 4 और सेकंड तक बात किया, बोला गए तो पापा घर, फिर फोन काट दिया तुरंत। तो तुरंत फोन काट दिया। तो सर फिर दोबारा लगा तो उठा ही नहीं रहा है वो। तो फिर सर ऐसे ही फोन आया फिर करबी। जी सर। तो फिर फोन आया वहाँ चौकी से, थाना से, करबी थाने से। तो वहाँ से फोन आया दरोगा के, तो बोले कि तुम्हारे पिता का हत्या हो गया है। कब फोन आया? कै तारीख को? उसी 2 तारीख के शाम को आया था सर। सुबह लेके गए थे शाम को? जी सर। सुबह कितने समय यहाँ से ले गए थे? 10 के 11 के बीच में। पूरा नाम नरेश गौतम जी लिखते थे? नरेश गौतम। तो सर ऐसे हत्ते सब हुए। तो वहाँ से फोन आया सर, फिर टेलर के माध्यम से हमको पता मिली सर। दूर से वो स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ था, तो दरोगा फोन लगाया था, उसमें नंबर सब लिखा था सर। तो उसके माध्यम से हमको पता चला। तो सर 3 तारीख को गए तो उसकी डेड बॉडी सब कुछ लेकर आए थे, अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा। जी सर। नरेश गौतम जी। गांव कौन सा ये? विसारा। विसारा। सब लोग ना बोलो। विसारा। जी सर। ये पूर्वा लगता है कोई क्या? रेवरी पास। रेवरी पास। जी सर। थाना कौन सा है? पोखराज। पोखराज। जी सर। थाना पोखराज। जी सर। पोखराज सर फिर हम लोग को है। अच्छा। अच्छा, ये जनपद कौशाम्बी। जी सर। जाम भी हुआ सर, उसमें FIR भी दर्ज हुआ, उसमें झूठे FIR सर, मतलब ये
जो अजय दुबे उसको पकड़ा भी नहीं गया, इतने दिन भी हो गए, उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। और हम लोगों के ऊपर सर जो लोग हैं, पुलिस लोग, जो भी प्रशासन है, उल्टा हमारा ही केस हमके बना दिए सर, देख लीजिए। कितने लोगों पे मुकदमा रखा कल? सर 60 लोगों पे 60 लोगों पे मुकदमा उल्टा ही लिख दिया मतलब सर वो अपना लोग। इंसाफ मांगने गए, हाँ जी सर। उनकी गिरफ्तारी की मांग करने गए और लोगों ने उल्टा मुकदमा पुलिस ने आपके लोगों पे लिखवा दिया, जी सर। 60 लोगों पर। जी सर। तो उसमें क्या किसी को गिरफ्तार किया क्या? अभी सर उधर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया सर। वो जो भी लोग नाम एफआईआर कराए थे आप? हम लोग सर जो अजय कुमार दुबे था, जो और अज्ञात लोग आए थे उनके नाम पे। अजय कुमार दुबे जी सर। क्या किया? जी सर। अजय कुमार दुबे किस गांव के हैं? वो सर पहले टिकट डी के रहने वाले थे, अभी सर प्रयागराज में रहता था। अच्छा जी सर। अच्छा। जनार्दन जी है। अच्छा संभालिए। वो कप्तान का नंबर मिलाओ। कप्तान साहब मोबाइल दो। सर अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बात कर रहे हैं, मान्या बहन जी को जानते हो ना? जी। बहन जी ने भेजा है, बहन जी ने कहा है कि जाके पता करो कि क्या मामला है, कैसे मामला है। उसी के लिए यहाँ पर ये देखिए शमसुद्दीन राइन साहब हैं, ये पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं, राजू गौतम जी हैं और हमारा नाम विश्वनाथ पाल है। हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहन जी ने हमको भेजा है। यहाँ के सभी जिले के अध्यक्ष प्रभारी आए हैं आपकी मदद करने के लिए। बहन जी ने कहा है नहीं पूरी मदद की जाएगी। अभी बात करते हैं। क्यों आए हैं आप, क्यों ऐसा सोच रही हैं? मर्डर भी कर चुका है, वो भी पकड़ नहीं जा रहा है। नहीं पकड़ा तो जाएगा। हमको तो दिक्कत है ना, हमारे 9 बच्चे हैं, किसी भी कांड कर सकता है। हमारे जंगल में घर है। 4 भाई। 4 भाई हो? भाई 5 बहन है। 5 बहन है। बड़े आप ही हो? जी सर। बड़े आप हो? जी सर। बाकी सब छोटे हैं आपसे? नहीं, बहनें बड़ी हैं, 3 बहनें बड़ी हैं। 3 बहन बड़ी। जी क्या करते हो आप? सर अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अच्छा पढ़ाई लिखाई में तो बुलाइए राजू भैया, बात करेंगे। नहीं, बहनें बड़ी बड़ी हैं। 3 बड़ी हैं, 2 मतलब 3 भाई छोटे हैं। 94 54 40 के बाद 0 है ना? 0 तो सब। तो अभी सब पढ़ रहे होंगे बच्चे भाई हाँ, वगैरह तुम्हारे? सब पढ़ रहे थे सर। अच्छा अच्छा। जी। मतलब जमीन ही आपकी हाईवे पर थी? जी सर, हाईवे तो पर जो थी सब बेच दिए? सब पूरा बैनामा करवा लिया गया सर। पूरा एक भी जमीन नहीं बची? जी। हेलो, यहाँ गांव में नहीं है एसपी जमीन? साहब कहीं नहीं है सर। कितनी जमीन बैनामा बात हुई करेंगे सब? प्रदेश अध्यक्ष सर, बहुजन 1.5 समाज बीघा पार्टी की सब आदरणीय करवा विश्वनाथ लिया। पाल साहब। सब करवा लिया, हमारा करवा लिया हैं? जौन छोड़वाए रहे नहीं, हाँ। हमार भी करवा लिया वही, हमारो नहीं छोड़नी है। नहीं तो आपका तो उनका तो एक ही जमीन बच्चा है। हाँ, एक ही मरई ये सब बिसाहरा आए हुए करवाए हैं, यहाँ हैं। कोई है भी नहीं, प्रशासन आपकी कोई यहाँ की मदद भी नहीं कर पा रहा है। और भाई साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी, बहन जी का निर्देश है, ना आपका थानेदार है यहाँ, न चौकी के इंचार्ज है, ये स्थित है और इन्हीं के ऊपर पुलिस दबाव बना रही है। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के खिलाफ उल्टा, इन लोगों के खिलाफ 60 लोगों का गया तो वो उल्टा मुकदमा लिख गए हैं लोगों के खिलाफ, रोड हाईवे जाम करने के नाम पर। नमस्कार। हाँ, ये हमारे आपके ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बिसारा रेवड़ी में। हाँ, तो आपको खबर थी कि आने की मेरी कि नहीं यहाँ पर? हम्म। नहीं, ये जो यहाँ पर घटना हुई है, नरेश गौतम, इनके घर पर मैं बैठा हूँ। इनके बेटे, इनकी पत्नी का कहना है कि 2 तारीख को हमारे पति को हमारे घर से लेकर के गए हैं और इनकी जमीनें बैनामा करा लिया था उन्होंने, पैसा देने के नाम पर ले गए। उसके बाद शाम को आपके थाने से इनको सूचना मिली है कि इनके पति की हत्या हो गई और इसमें अजय कुमार दुबे का नाम ये बता रहे हैं। तो क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? अब जो बता रही हो तो हम जानेंगे। हम्म। हाँ। जी सर, बताए। हम्म। 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 जी। अच्छा, नहीं वो मालूम है किसी का अपहरण हुआ है, प्रजापति के लड़के का।
अच्छा, इसमें इन लोगों के जो भी ये एफआईआर दर्ज करने का या क्या मामला रहा है, काफी लोग ये अपना, कुछ लोग रोड रोड पे बैठे होंगे उस स्थिति को लेकर के, तो हाँ हाँ, नहीं तो ब्लॉक करने की जरूरत पड़ी होगी तभी ब्लॉक किए हैं ये लोग। हाँ, फिर हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, इनको, इनके अगर पिताजी की लाश बरामद हुई है तो उस वक्त गुस्से में लोग आ जाते हैं, गांव के लोग हैं, अगल बगल के हैं। नहीं नहीं, ये अपमान नहीं है। अभी तक इनके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए इंस्पेक्टर साहब। जो बात हो रही है उसको गौर सुनिए आप। हाँ, 2 तारीख की घटना है, अलग से इनके ऊपर एफआईआर अलग से कर दी गई है? हाँ, तो इनकी गिरफ्तारी कराइए और उनको मुलजिमों को जेल भेजिए। और जो इस तरह इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो अलग से प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित ना किया जाए, ये मेरी मांग है आपसे। हाँ, बाकी मैं बात करता हूँ अभी ऊपर। और हाँ, देखिए, कोई आदमी जब बहुत परेशान होता तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है, उस पर आप देखिए। सर वहाँ भी हमारे जो एफआईआर नहीं लिखी गई, यहाँ भी नहीं लिखी गई, तो हमको करना पड़ेगा ना सर। इंस्पेक्टर साहब, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, थोड़ा इस तरह बात करिए कि जो जो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसको ढंग से बात करिए, ठीक है? मैं कह रहा हूं, अगर लोग गुस्से में कोई बात हुई है तो मैं ये कह रहा हूं उनकी गिरफ्तारी करो। मुलजिम गिरफ्तारी तो हुई नहीं, अलग से ये लोग परेशान किए जा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पर ये जिला अध्यक्ष जी के द्वारा सूचना दी गई थी, यहाँ कोई मिला भी नहीं आपका, न चौकी का, न कोई आपका, कोई बात अलग से नहीं। ये कप्तान को दिए थे, कप्तान ने आपको सूचना किया कि नहीं किया है? नहीं, वो मालूम है, लेकिन ये भी काम आप ही का है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैया। चलिए ठीक है, बात करते हैं कप्तान साहब के आपसे, ठीक है। आपने कहा हमारे बाबू को भेजो जल्दी। ये तो इस चीज का बताइए किस तरीके से लोग बेफिक्र होके घूम रहे हैं और इतनी बड़ी घटना घट जाती है जिसके परिवार में 9 बच्चे हों। आज नरेश गौतम के परिवार में 9 बच्चे, उनके खुद के 9 बच्चे हैं, 4-5 बेटी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे सही तरीके से खड़े भी नहीं होने के लायक हैं और उसके पिता के सर से साया उड़ जाए, उसकी परिवार को कौन संभालने वाला होगा? ये प्रशासन अंधा और गूंगा बना बना और शासन अपने आप को पीठ थपथपा रहा है कि शासन के योगी जी कह रहे हैं कि नहीं, जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए। ये संदेश देते हैं आज जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाओं को कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सब साथ मिलकर आए हैं। एक सदस्य टीम बहन जी ने गठित करके भेजी है। हम इन लोगों के लिए हमेशा आपके परिवार के लिए प्रशासन और शासन पर दबाव बनाएंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर, हमारी नेता आपके साथ खड़ी हैं। आप कभी बिल्कुल इस बात को मत सोचना, आपको इंसाफ मिलके रहेगा। और उसके लिए जो मुआवजा है, जैसे घटनाएं हुई हैं, हम प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हैं। जो इनको तुरंत तत्काल वो दिया जाता है राशि, आर्थिक राशि जो दी जाती है, उसकी भी इनके लिए लिखित में दे दो। आज जिला अध्यक्ष से कह दें, हम लोग जिला अध्यक्ष से लेटर लिखवा के आर्थिक राशि भी इनको तुरंत मिल जाए। और जो मुकदमा SC/ST में जो लिखा गया, वो भी SC/ST का भी मुकदमा लिखा गया होगा उसमें, तो SC/ST की भी राशि मिलती है। का है सब, वो अजय दुबे जो है सब ले लिए उनसे पापा से। सर जो हमारा डिटेल था ना, कागज एग्रीमेंट का पहले जो किए थे पापा 2-3 बार, उसको सब आपकी जमीन कहाँ है अभी? सर टावर पे है। टावर पे जाके आप अपनी जमीन को घेरो। जी सर। चौहद्दी करो अपनी। ऐसा नहीं हो, प्रशासन से कहो कि हमारी जमीन पे ये कब्जा कर रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, ठीक है आप? ये मैं आया हूँ बिसरा रेरी, जो गांव है आपके बिसारा रेरी में,
ये पोखराज थाना है। यहाँ नरेश गौतम को 2 तारीख को इनके घर से अजय दुबे जी लेकर के गए थे और उसके बाद शाम को थाने से खबर आती है इनकी बॉडी बरामद होती, लाश। और ये जा करके उनका सूरज बेटा है, जब देखता है तो टेलर की लेवल से जो लगे रहते हैं नेम प्लेट टेलर का, उसके द्वारा पहचान करते हैं, क्योंकि उस बॉडी को शायद उसमें कई टुकड़े में कर दी गई थी। जी सर। और मैं माननीय बहन जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तो मुझे यहाँ भेजा है, घटनास्थल में आया हूँ। और यहाँ मेरे साथ पश्चिमी यूपी के जो प्रभारी हैं शमसुद्दीन रायन जी, राजू गौतम, यहाँ पूरी टीम है। और इनके जो परिवार के लोगों का जो कहना है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, कि उस वक्त जो गिरफ्तारी इनकी होनी चाहिए अजय की, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई जो मुलजिम है। जी जी हाँ, वो मालूम हुआ कोई प्रजापति के बेटा है, शायद वो छोटा बेटे की टाइमिंग हो गई है। अच्छा, दूसरे कप्तान साहब, एक और आपसे अनुरोध है कि ये जो यहाँ पर, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होते हैं गांव के लोग, तो ये बेचारे क्या करते हैं, तो उस पे थोड़ा सा देखिए कि इनका मुकदमा इस तरीके जो लिखा है, हाँ, वो उनका मुकदमा खत्म करा दीजिए, क्योंकि लोग गुस्से में आके ऐसा, यही बात मैंने आपके इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा, उसमें देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग तो बहुत अनुशासित हैं। हम लोग तो इस तरह का ये काम करते नहीं है। लेकिन अच्छा, नहीं, उसमें कप्तान साहब क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि गांव के लोग, कुछ लोग इस तरह के लोग कर जाते हैं गुस्से में आकर के, तो उनको नाम जो है उनका खारिज करा दीजिए और इन लोग जो इसके मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी कराइए, और इनका जो बैनामा हुआ इस पर देख के थोड़ा इनको न्याय मिले। ठीक कप्तान साहब, ठीक। इस बीच हमारे साथ बसपा की डेलीगेशन यहाँ पहुंची है, उनसे हम बात करेंगे, पूरा मामला आपसे रूबरू कराएंगे। जिस तरीके से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पश्चिम के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी और राजू गौतम यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपकी टीम आई है, क्या लग रहा है, इस मामले को किस तरीके से देखा जब बात हुई प्रशासन? देखिए, आज ये कौशाम्बी जनपद है जिसमें थाना आपका ये कोखराज है। यहाँ पर एक गांव है जो बिशारा रैरी, यहाँ पर एक हमारे एससी समाज के व्यक्ति की कुछ दबंग लोगों ने, जिनका नाम इसमें इनके परिवार के द्वारा जो बताया गया अजय दुबे, इनके द्वारा इनकी जमीन जितनी थी पूरी की पूरी जमीन बैनामा करा ली गई है। और उसके बाद 2 तारीख को इनके बेटे का कहना है, जो सूरज है इनकी पत्नी का, कि 2 तारीख को अजय दुबे जी आए थे, अन्य उनके साथ भी कुछ लोग रहे, इनके पिताजी को लेकर के गए हैं। उसके बाद इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी को वापस भेज दो, लेकिन उनके पिताजी नहीं आए और शाम को उनकी बॉडी बरामद होती है, जिसमें एसओ के द्वारा ये सूचना इनको मिली है। तो जो टेलर के यहाँ से लेवल लगाया जाता है कपड़े पर, उसके द्वारा ये पहचान कर पाए हैं, क्योंकि इतनी विचित्र तरीके से उनकी हत्या की गई है, मारा गया है। इसकी जब खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है, तो माननीय बहन जी ने तुरंत, ये मुझे खबर आई, फोन आया, और हम पूरे अपने प्रदेश मंडल के साथ आज मैं इनके घर पर आया हूँ। इनके परिवार, जो जिनका नाम राम नरेश गौतम था और उनके पुत्र हैं सूरज, उनकी पत्नी, सारे लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, खास तौर पर जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। और इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि जो मुलजिम है इनकी गिरफ्तारी कराएं, उनको सजा दें। और जो इनकी जमीन बैनामा हुई है, इनके घर वालों का जो कहना है कि लगभग 70 लाख की जमीन बैनामा हुई है, तो इनकी 70 लाख की बैनामा हुई तो इनका पेमेंट, जो इनके बच्चे, क्योंकि ये गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता कभी, ये बोल रहे हैं कि बेटा कितने पैसे आपको मिले थे अब तक? सर, लगभग 10 लाख के करीब। 10 लाख इनके बेटे का कहना है। और सौदा कितने में हुआ था? 70 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए खाली मिला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा, इसको संज्ञान मिले और शासन प्रशासन के लोग इसको संज्ञान मिले। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, इन पे दबाव बना करके इनके जो पैसे हैं वो दिलवाए जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। और इनके पास 9 बच्चे हैं, जिसमें 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं, और इनके कमाने वाले खाली इनके पिताजी थे अकेले। जबकि ये बच्चे, राजू तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल का ये बच्चा है जो सबसे बड़ा है। इन 9 बच्चों को देखने वाला कौन होगा?
माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इनके परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार से मैं इनकी राहत के लिए, इनका मुआवजे की मांग करता हूं। और जो इनका खुद का पैसा, क्योंकि सारी जमीन इनके लिखा ली गई है, इनकी पत्नी देखो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी जमीन लिखा ली गई है, इनको न्याय कब मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस सरकार में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं तो परेशान हूं कि लगातार पूरे प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी चाहे मैं आजमगढ़ गया था, वहां पर थाने के अंदर एक बच्चे की हत्या होती है, वहां पर उसकी पुलिस के प्रताड़ना से हत्या हो जाती है, बाद में कहते हैं कि नाड़े से फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बलिया पहुंचता हूं, वहां एक चौहान समाज, पिछड़े समाज की बेटी का, जिसका दोनों हाथ बंधा हुआ था और करीब 20-25 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी उसकी लाश बरामद हुई। जब मैं बात किया वहां के लोगों से तो लोग कह रहे सुसाइड कर लिया। जिसका दोनों हाथ बंधा होगा, अगर वो हाथ बंधा तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर सुसाइड कर लिया तो हाथ कैसे बांधेगी? इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि तमाम घटनाएं जो अपराधियों के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन सरकार अपराध की संख्या न दिखाई पड़े, इसके लिए सुसाइड ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे मैं सरकार से मांग करता हूं, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको संज्ञान मिले। अभी मेरी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराएंगे। और एक चीज ये भी होता है कि मैं देखता हूं कि जो आदमी जिसके पिता छीन लिए, इनके पिता की हत्या हो गई, इनके दुख में अगर इनके गांव के लोग FIR कराने के लिए अगर रोड पर बैठ गए तो यहाँ कई लोगों के नाम FIR कर दी गई है। इस तरीके जो गांव के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, बलवा दिखा करके इस FIR को निरस्त किया जाए और जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी करके इनको न्याय दिया जाए, ये मेरी मांग है। लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पे बात की जाए, SC ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, उस पर जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं और तमाम मामले सामने आ रहे हैं और शासन और प्रशासन दोनों ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका क्या मायना निकाला? देखिए, इसका एक ही मकसद है कि जब तक बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान नहीं बनेगा, तब तक इनके ऊपर अत्याचार रुकने वाला नहीं है। मैं तो देखा हूं कि 6-7 महीना, लगभग 7 साल बहन जी की सरकार रही है। बहन जी की सरकार में किसी भी समाज के गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है। लेकिन आज चाहे SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो या अन्य समाज के गरीब लोग हों, इनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा, जिस तरह से जंगल राज कायम है, निश्चित है मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरे प्रदेश की जनता मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। और आने वाला जो 27 को चुनाव होगा, ये सब समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर समाज के गरीब लोग एक होकर के इस प्रदेश में अमन चैन काम करने के लिए, इस देश की राहत के लिए, इस देश में अमन चैन कायम हो, जंगल राज खत्म हो, इसके लिए लोग मन बना रहे हैं कि 27 में मान्य बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में स्वच्छ शासन लाने का काम करेंगे। निश्चित ही जनता से उम्मीद है और जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेशिया है। क्या रिश्ता है जिनके त्यागी? पति हैं, मेरे पति हैं। पति है। प्रशासन से मुलाकात की, पुलिस वालों से बात की, तो क्या कहा आपसे जब आपने न्याय के लिए कहा? हम न्याय के हमारा वो लिखा है नहीं है? हम नहीं लिखा है, हम तो बैठे रहे नहीं। अच्छा, हाँ। क्या बात हुई? आप बेटे हैं ना उनके? क्या बात हुई, क्या आप कह रहे हैं? सर, जब FIR दर्ज किया गया, हमने मांग की कि हमारा अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, तो ऐसे ही हमको पढ़ा देते हैं कि ठीक है पकड़ते हैं, मेरी टीम गई है। सर, उसके न तो घर कुंजी करते हैं न कुछ के, हमको पढ़ा दिया जाता है अनुशासन के द्वारा। ऐसे ही होता है हमारे साथ, गरीबों के साथ। सर, सदन का हो या सड़क का, और योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि 0 टॉलरेंस है, मगर जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, काफी कुछ सवाल कर रहे हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट करके जो बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।